देखो एक ना वर्ड है हमारे सामने, एक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और एक वर्ड है हमारे सामने सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और सिंपल इक्वेशन क्या फर्क है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा हम इक्वेशन लेते हैं जो आप सभी ने पढ़ा होगा आज तक, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? यस सर। सबने पढ़ा हुआ है। इसका आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं कहूं कि आप एक पल के लिए ना भूल जाओ कि एक आइडेंटिटी है, सिर्फ इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक टाइप का इक्वेशन भी है? बोल सकते हैं इसको? तो ये आइडेंटिटी एक टाइप का क्या है यहाँ पर इक्वेशन है। तो इस आइडेंटिटी में और इस इक्वेशन में फिर डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस वाले इक्वेशन में मैं ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करूं, जो भी मेरा मन करता है। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, सभी वैल्यू के लिए इक्वेशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी, है ना। जैसे देखो, मैं करके दिखाता हूं। मान लो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 और बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। इधर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ गया, इधर भी 9। तो दोनों तरफ आंसर हमारा सेम आ गया। अब मैं ए और बी की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल, फर्क नहीं पड़ता, हमारा दोनों तरफ आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। लेकिन अब देखो, मैं ना एक और इक्वेशन लिखता हूं, लेट्स से ये भी एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं पीछे। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ? क्या x की सभी वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू होगी? नहीं, यहाँ पर मैं x की सिर्फ 2 ही वैल्यू पुट कर सकता हूँ। कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं x का? इक्वेशन का मतलब समझो बेटा, इधर मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा ना, सॉल्व होकर के मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा इक्वल आना चाहिए। x की ऐसी वैल्यू पुट करूं, तो मैं यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? या तो हम यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं, या फिर तो जहां पर x की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 2 या फिर -2। क्या उसके अलावा यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं। तब फर्क समझो इसमें और इसमें, दोनों इक्वेशन। एक इक्वेशन ऐसा है जहां पर आप a और b की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, किसी के लिए ट्रू होगा। लेकिन दूसरा इक्वेशन ऐसा है जहां पे वैल्यू क्या है? लिमिटेड है। आप उस लिमिटेड वैल्यूज के अलावा दूसरी कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वाला इक्वेशन जहां पर आप अनलिमिटेड वैल्यू पुट कर सकते हो, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। आप कोई भी आइडेंटिटी लिखोगे तो वो हमेशा हर एक वैल्यू को लेकर रहने वाली, आपकी ट्रू रहने वाली। समझ में आ गया फर्क कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है? आया ना? समझ में आया या नहीं आया? आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है? ठीक है, अब इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस बुक में, इससे पहले मैंने भी नहीं देखी थी ये चीज। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने आप लोग सॉल्व करना सिखाया हुआ है क्लास में। क्या इसको कैसे सॉल्व करते हैं? a प्लस बी क्या करो, 2 बारी लिख लो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे बायोनोमियल को बायोनोमियल से मल्टीप्लाई करता है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बुक में एक अलग तरीका दिखा रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर यही क्यों आता है जो हम लिखते हैं। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कर। अब देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको सिग्निफाई कर रहा है? किसके फॉर्मूले को सिग्निफाई कर रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये स्क्वायर के फॉर्मूले को सिग्निफाई कर रहा है? स्क्वायर के एरिया वाले फॉर्मूले को। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर।
यही होता है फॉर्मूला स्क्वायर का। अब सोचो, मैं एक ऐसा स्क्वायर बनाता हूं, मैं एक ऐसा स्क्वायर बना लेता हूं यहां पर जिसकी साइड गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। मैंने सोचा पूरा अपनी चित्रकारी दिखा करके बनाऊं। खैर देखो, एक स्क्वायर बनाते हैं। मान लो ये स्क्वायर मैंने बनाया, इसकी साइड को मैंने क्या लिया, ए। ठीक है, फिर मैं इसकी साइड को क्या करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। इसकी साइड को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ऐसा करके, और ये जो मैंने साइड बढ़ाया इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी। ठीक है, अब देखो जब ये स्क्वायर बनेगा तो ये जो टोटल साइड है इसका, वो टोटल साइड क्या हो गया इसका, ए प्लस बी। ए बी नहीं, ए प्लस बी। अगर मैंने इतने वाले पार्ट को ए माना और इतने वाले पार्ट को बी माना तो टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, है ना। अब चारों तरफ इसके साइड्स बनाते हैं। जब हम इधर बनाएंगे तो इधर भी पहले क्या आएगा, अरे ये कलर गलत आ गया, कलर जरूरी है। ये क्या होगा, ए, और ये क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, इधर बना, ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। ए, और ये हो गया हमारा, बी तो ए। अब अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं, अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का स्क्वायर। साइड क्या है हमारे पास, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ना मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं इसके एरिया को निकाल करके दिखाऊंगा यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कैसे आएगा। अब देखो, अगर मैं इस स्क्वायर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूं, ये वाला पार्ट बन जाएगा यहाँ, ठीक है, एक ये वाला पार्ट बनेगा यहाँ पर, और एक ये वाला पार्ट बनेगा। चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ पूरे स्क्वायर को, कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, इसका ये साइड भी है और ये साइड भी क्या है, ए है। तो ये क्या बना है, ये क्या बना है, स्क्वायर बना, क्योंकि ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। अब ये स्क्वायर बना तो इस स्क्वायर का पूरा एरिया क्या होगा यहाँ पे बताओ, ए स्क्वायर होगा। तो इस स्क्वायर का एरिया मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। अब ये दूसरा वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर देखो, देखो एक बी है और एक ए है, तो क्या बना हमारे लिए, रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, ये भी एक क्या बना, देखो ये ए है और ये बी है, रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए बी। ये क्या बना हमारा, एक स्क्वायर बना, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर। अब अगर मैंने इस पूरे स्क्वायर को चारों फिगर में डिवाइड किया, चारों फिगर का एरिया निकाल दिया, और अगर मैं इन चारों फिगर के एरिया को ऐड कर दूं, क्या मेरा पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। पूरे स्क्वायर का एरिया क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होगा, इन चारों फिगर के एरिया के एडिशन के इक्वल। ऐड करो, देखो पहला क्या था, ए स्क्वायर, दूसरा क्या है हमारे पास, ए बी, तीसरा भी क्या है हमारे पास, ए बी, और चौथा क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर। अब इसको रीराइट करो, ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी क्या होगा, 2ab, और प्लस बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला यहां से बना है, समझ गए? ये कोई मैंने नहीं ढूंढा है, ये आपकी बुक में है। ठीक है, कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो एक्चुअली में स्क्वायर के एरिया का ही फॉर्मूला है। हाँ, एग्जाम में आप लोग पूछ सकते हैं, निकाल के बुक में दे रखा तो पूछ सकते हैं। समझ में आगे, फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी याद ही है। ठीक है, ये देखो ये रहा।
यहाँ पे ना एक पैटर्न भी दे रखा है तुम्हारे किताब में, उस पैटर्न को एक बार देख सकते हैं। देखो बेटा, ये पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, हम ना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं अभी, ठीक है। इस पैटर्न को ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम है बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि कंसीडर एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 by 1 जो नंबर्स आते हैं उनको कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। यहाँ पे हमको कौन सा कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेने के लिए कह रहा है? स्क्वायर नंबर। कह रहा है कि कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले लो। तो क्वेश्चन ने दे भी रखा है कि आप क्या लोगे, 1, 4 और 9। यही है ना कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है ये। 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। और 3 का स्क्वायर है। तो कॉन्सेक्यूटिव 3 स्क्वायर नंबर आ गए हमारे पास। अब देखो ये आगे क्या कहता है कि एड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1। लार्जेस्ट कौन सा है? 9। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके आगे वो क्या कहता है, देन सबट्रैक्ट ट्वाइस द मिडल स्क्वायर। कह रहा है फिर इसमें माइनस कर दो, जो मिडल वाला स्क्वायर है उसका डबल। तो मिडल वाला स्क्वायर क्या था हमारा? 4। 4 का डबल क्या होगा? 8 हो जाएगा। इनको माइनस करके देखो क्या आंसर आता है, 10 माइनस 8। आंसर क्या आ गया? 2। सर इसमें क्या पता लगा? इसमें हमको क्या पता लगा? तो ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पे। हम कोई अपना ले लेते हैं, बताओ कोई 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर बताओ मेरे को। मैं 5 से लेता हूँ। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का। और 7 का 49। पैटर्न क्या था? पहले सबसे छोटे वाले और बड़े वाले को क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, और हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको ट्वाइस ऑफ मिडल, 2 into 36। यही होगा। इन दोनों को ऐड करो, क्या आंसर आएगा? 74 माइनस 72। आंसर क्या आया? अरे ये देखो, यहाँ भी 2 था और यहाँ क्या आ रहा है? आंसर 2 आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ से पैटर्न ये बना कि अगर आप कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर लेते हो, छोटे बड़े वाले को ऐड करते हो और माइनस कर देते हो ट्वाइस ऑफ मिडिल वाला, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? 2 ही आएगा। तो क्या ये एक पैटर्न बना? पैटर्न बना ना। आप कुछ भी ले लो, आप सेम ऑपरेशन करो, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? 2 ही आएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये क्या है? मैथमेटिक्स है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तुम स्कूल में जाकर के ना ये काम कर सकते हो कि अपने मन में कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर सोचो, इन दोनों को ऐड करो, माइनस करो। मुझे मत बताना, लेकिन तुम्हारा आंसर आएगा 2। अरे तुम्हें कैसे पता चला? मन पढ़ लिया हमारा। करते थे हम लोग पहले। देखो अब हमें कह रहा है कि कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं। सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखना बेटा, अभी हमने इस चीज को प्रूव किया कि जब भी a प्लस बी का स्क्वायर निकालता हूं तो उसका आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी उस स्क्वायर वाले उस पार्ट को याद करो। ये देखो, ये जो हमने स्क्वायर बनाया था इसे याद करो। अभी इस स्क्वायर में आपने सिर्फ इन दोनों को कंसीडर किया, बीच वाले तो 2 रेक्टेंगल को भूल गए ना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी करोगे तो ये तो उसका आंसर पक्का नहीं होगा। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, इसके स्क्वायर का आंसर ये लिख देते हैं। हमेशा कहीं भी सॉल्व करोगे ना a प्लस होल स्क्वायर किसी भी फॉर्म में, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीच में 2 रेक्टेंगल आप वहां पे आंसर क्या होगा? बात बंद करके बैठे थे क्लास में, अभी पिछले 10 मिनट से मैं वही करा रहा हूँ। 2 भी आएगा बीच में 2 नहीं कर। अब देखो यहाँ पर ना इस बेस से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए आपसे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो लेस देन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये किस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है? आप सोचो, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में a प्लस बी का स्क्वायर करता हूं और आंसर निकालता हूं यहाँ पर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके आंसर निकालता हूं, हर सिचुएशन में ग्रेटर नंबर कौन सा आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन उसने सिचुएशन पलट दी है। अब हमें ग्रेटर सिचुएशन कौन सी दे रहा हो?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रहा है, तो क्या कि ये कब पॉसिबल है? तो पहले ना हम देखते हैं कि क्या ये वाली पॉसिबिलिटी होती है क्या कि ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना तो ये हमेशा ग्रेटर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। चेक करते हैं इसको। हम रैंडमली ए को 3 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये वाला सिचुएशन ट्रू है कि नहीं। ए की जगह 3 पुट करो, बी की जगह पे 2 पुट करो, इसका स्क्वायर निकालो और ए की जगह पे 3 का स्क्वायर, बी की जगह पे 2 का स्क्वायर। 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे आया 25 और यहाँ पे देखो क्या गया 30। तो ये ट्रू है हमारा, ये तो ट्रू है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे क्या कर दिया तुम्हारे लिए, चेंज कर दी है। तो मुझे बताओ ए और बी की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी, सोचो। अगर हाँ, हम क्या करेंगे नेगेटिव नंबर लेंगे। लेकिन क्या दोनों नेगेटिव नंबर लोगे या सिर्फ एक को नेगेटिव नंबर लोगे? क्यों एक ही को क्यों लेंगे? नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला टर्म इससे ग्रेटर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पास 2ab। ये चीज हमको मालूम, 2ab के कारण ये टर्म ग्रेटर आ रहा है। अगर मैं 2ab को नेगेटिव बना दूं तो, अगर मैं 2ab की वैल्यू ही नेगेटिव कर दूं तो इससे फिर ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2ab को नेगेटिव कब करोगे, ए और बी दोनों को नेगेटिव लेके या किसी एक को नेगेटिव लेके? किसी एक को, क्योंकि अगर हमने दोनों नेगेटिव नंबर ले लिया तो 2ab क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, ए को हम फिर से यही सेम वैल्यू लेते हैं 3, लेकिन मैंने बी को क्या ले लिया -2। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ए पे 3 का स्क्वायर प्लस 2a और बी की जगह पे -2 प्लस बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर है ना। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, यहाँ पे क्या आएगा 2 3 जा 6 2 जा -12 और -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 9 + 4 13 -12 1 और 9 + 4 इज 13। देखो आ गया। तो ये वाली सिचुएशन कब पॉसिबल है, जब ए या बी में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो गई, दोनों नेगेटिव हो गई तब भी वाला सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में कहता है कि अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर ग्रेटर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये सिचुएशन का पॉसिबल है जब a और b दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, दोनों में पॉसिबल है। a प्लस बी का स्क्वायर, क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन है जब a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल है? ताकि उसकी जो आइडेंटिटी हो ना वो रिवील ना हो, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। ऐसे कौन से लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो फील्डर कौन होता है। ऐसा सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब तुम मिडिल वाली वैल्यू को क्या बना सको, तो नाम से 2ab को क्या बना सको स्टार्ट होता है 0। नेगेटिव बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा उससे। लेकिन अगर मैं किसी भी तरह 2ab को 0 बना दूं तो क्या ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है? आप 2ab 0 कैसे बनेगा, बोलो। वेरी गुड, 2ab एक ही तरीके से 0 बनेगा जब मैं a या b में से किसी की वैल्यू क्या ले लूंगा 0 ले लूंगा। तो देखो अगर मैं मान लो यहां पर a को ले लेता हूं 3 और b को ले लेता हूं 0, तब देखो क्या आंसर आएगा हमारा, 3 + 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 3 + 0 का स्क्वायर क्या होगा 9 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर क्या होगा। देखो जब मैंने एक वैल्यू 0 ले ली तो हमारे सिचुएशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो भाई ये ट्रू फॉल्स में तीनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये वाली सिचुएशन तब पॉसिबल होगी जब हम दोनों नेगेटिव ले लेंगे या पॉजिटिव ले लेंगे, जो भी दे दे तुम्हें ऑप्शन। तो आपको क्या क्या याद रखना है, ये कब पॉसिबल होगा, जब
एक वैल्यू नेगेटिव हो, ये वाली सिचुएशन कब पॉसिबल है? जब दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ये वाली सिचुएशन कब पॉसिबल है? जब वैल्यू ए या बी में से किसी एक की वैल्यू 0। दोनों को 0 रखेंगे तभी आंसर सेम आएगा, या एक भी 0 रखेंगे तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। अब मुझे बताओ कि ये जो 3 सिचुएशन हमने पढ़ी है, इन तीनों में कौन सा फैक्टर है जो ये वैल्यू को डिटरमिन कर रहा है? मिडिल टर्म 2ab। इन तीनों में ये तीनों सिचुएशन हमने पढ़ी है, किसके कारण से हो रहा है? 2ab के कारण से हो रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि जब भी ये फॉर्मूला लिखोगे तो वहां पे 2ab बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम उसको मिस नहीं कर सकते। समझ गए? चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 4.1 में वो क्या कह रहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ दिस फैंड दिस। मैं एक करूंगा, बाकी आप लोग करोगे इसको। हाँ, अभी मैंने इसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको? 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। अभी उतारो मत बेटा, देख लो इसको, मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा। हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन आई थिंक 8th क्लास में बहुत सॉल्व किए होंगे, है ना? करें आप लोगों ने? हमें पता है कि पहले वाले को क्या मान लेंगे हम? a, और ये दूसरे वाले को क्या मान लोगे? b। तो पहला टर्म मुझे क्या लिखना है? a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? 7/5x का स्क्वायर, क्योंकि a में ये पूरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, प्लस 2ab, 2 की जगह पे 2 लिखोगे, a की जगह पे दोबारा क्या लिखेंगे? 7x/5। मैंने इसको 7x/5 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और b पे क्या लिखेंगे? 3y/2 और प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर की यहाँ पे क्या लिखोगे? 3/2y का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 49/25x। सही आंसर है x स्क्वायर। 7 का भी स्क्वायर होगा, 5 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आ गया ना, प्लस आ गया। हाँ कट जाएगा। और कोई वैल्यू कट रही है क्या? नहीं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 21। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? xy, और अपॉन में क्या जाएगा हमारे? 5 प्लस। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 9/4y स्क्वायर। क्या अब हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं आगे? नहीं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। इसके साथ x स्क्वायर है, इसके साथ xy, इसके साथ y स्क्वायर, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चलो स्टार्ट करो। ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। अब देखो, अभी तक जो तुम कर रहे थे ना, उसमें हम क्या कर रहे थे? आइडेंटिटी लगा रहे थे सिंपली, और जो हमारी आइडेंटिटी का आंसर था उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर रहे थे। अब जो आगे हम करने वाले हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अभी तक देखो आप क्या कर रहे थे, ये वाला पार्ट इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे थे आप, है ना? अब आपको क्या करना होगा, ये वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये लिख सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये लिख सकता हूं ना? तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि अगर मुझे ये गिवन हो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। समझ में आया ना क्या बोला? अभी तक जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे थे उसको क्या कर देना, आपको रिवर्स कर देना है। कि अब आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करके ये नहीं लाना, बल्कि इसको सॉल्व करके ये वाला पार्ट लेकर के आना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो टर्म है उसको आपको फैक्टर करना है, और इतने फैक्टर करने के उनके बीच में कौन सा साइन बचे? मल्टीप्लाई का साइन बचे। ठीक है, अब देखो एक ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको।
यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा आपको, कह रहा है ये देखो इसको कंसीडर करो, ये वाले पार्ट। आपको नहीं लग रहा कि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो हूबहू इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है ना? तो अगर मैं इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट से कंपेयर कराऊं तो इसका आंसर क्या है? सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो कंपेयर कराने की कोशिश करते हैं। आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पहली टर्म क्या है? a का स्क्वायर। यहां पर पहली टर्म क्या है? x का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर लिख दूं, x का स्क्वायर लिख उसको। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हारे a की वैल्यू क्या हो गई? x हो गई। x स्क्वायर होगा या x होगा? x होगा। तो इसको ना यहाँ कहीं साइड में लिख लेना, मेरे a की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे x हो गई। मिडिल टर्म को अभी छोड़ दो। अब हम डायरेक्टली कौन सा टर्म लिखेंगे? लास्ट वाला टर्म। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे हम क्या? 2 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 4 होगी। फॉर्मूले में देखो ये क्या लिखा हुआ है? बी का स्क्वायर। और ये है बी। तो मैं इस बी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कंपेयर करो, बी की वैल्यू क्या रही है? 2 आ रही है। तो यहाँ पे लिख लो बी की वैल्यू 2। और मिडिल टर्म क्या होती है? 2ab। मिडिल टर्म लिखो 2। a की जगह पे हमने क्या माना था? x। और b जगह पे हम क्या आया है? 2। तो ये मैंने मिडिल टर्म लिखा है, क्या वो इसके इक्वल आ रहा है? चेक करो। ये जो मैंने मिडिल टर्म लिखा है इसके इक्वल आ रहा है? आ रहा है। तो अब ये वाला जो मेरा फॉर्मेट था, क्वेश्चन था, उसको मैंने पूरा किसके ऊपर कन्वर्ट कर दिया है? इस वाले फॉर्मेट के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। देखो a स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर कन्वर्ट हो गया इस पे। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या आ गया बताओ? x। और b की जगह पे क्या आ गया? प्लस का 2 का स्क्वायर। तो देखो इस वाले फॉर्मेट को मैंने कैसे कर दिया? इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब एकदम रिवर्स कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ आए? ये थोड़ा सा टफ टॉपिक लगेगा आप लोगों को, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन से करेंगे ना तो समझ में आएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करके देखते हैं। देखो भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 24x² और तीसरा क्या हमारे पास 16y²। इसको ना सीखो पहले। मुझे इसको किस फॉर्मेट में चेंज करना है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो a स्क्वायर लिखने के लिए पहली टर्म को मैं क्या लिखूंगा बताओ? 3x का स्क्वायर। इस टर्म को मैं क्या लिखूंगा? 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर? 3x। उसको कहीं साइड में लिखना, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x। अब मिडिल टर्म नहीं लिखेंगे, पहले कौन सी टर्म लिखोगे? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हो? 4y का स्क्वायर। बताओ b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4y। अब आप लिखो मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारी क्या होती है? 2ab। तो 2 तो एज इट इज आ गया। a की जगह पे क्या आ जाएगा? 3x। b की जगह पे क्या आ जाएगा? 4y। अब ना कंपेयर करो उसके मिडिल टर्म से, क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म से चेक करो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24xy सेम आ गया। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा कन्वर्ट हो गया किस पर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे। और उसका आंसर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है तुम्हारा? 3x। b क्या है? 4y का होल स्क्वायर। हो गया। अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। सेकंड वाला? हाँ ये वाला सॉल्व करके दिखाओ मुझे जल्दी। अरे बेटा बीच में मैं को